हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज नोन एज स्टैक। सो स्टैक, you can say it is a very limited portion of the memory that is used to store the value of the value type. That means जो भी आप अपनी क्लासेस के अंदर वैल्यू टाइप चीज़ें डिफाइन करते हैं, वैल्यू टाइप वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल इंटीजर हो गया, कैर हो गया, दीज आर वैल्यू टाइप्स, राइट। सो इन सब का एलोकेशन आपका स्टैक के अंदर होता है और स्टैक की जो मेमोरी होती है बहुत ही लिमिटेड होती है साइज में। सो जब भी आप स्टैक को अंदर चीज़ों को डिफाइन करते हैं, सो द मेमोरी डी एलोकेशन विल बी डन वंस द स्कोप इज क्लियर। जैसे आपने क्लास के अंदर अपने वेरिएबल्स डिफाइन किए, वैल्यू टाइप्स वेरिएबल, तो उनका जो डी एलोकेशन होता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसकी वजह यह है कि स्टैक का जो साइज होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो जैसे ही उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है जिसके लिए आपने वो वैल्यू या वेरिएबल डिफाइन किया है, तो ऑटोमेटिकली डी एलोकेशन हैपन्स व्हेन द टर्मिनेशन यू कैन से द स्कोप इज एंडेड। सो स्टैक कंपाइलेशन टाइम पे ही आपका डन होता है। जैसे अगर हम लोग कोई भी वैल्यू टाइप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो इनका जो एलोकेशन होता है दैट इज डन एट कंपाइल टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग, राइट। सो स्टैक वर्क्स ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स अगर आपने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं ए, बी एंड सी, तो जब आपका प्रोग्राम चलेगा, कंपाइल होगा, तो उस टाइम पे सबसे पहले वैल्यू किसकी रिट्रीव होगी? सी की। जो लास्ट आपने डिफाइन किया है वो फर्स्ट आपका रिट्रीव होगा। दैट वर्क्स ऑन टू द लीफो साइड। सो स्टैक के अंदर की चीज़ों को आप तब यूज़ करते हैं जब आपको मेनली जो एग्जीक्यूशन चाहिए होता है वो कंपाइल टाइम पे उनकी बाइंडिंग्स प्रोवाइड करनी होती है। आगे की वीडियोस के लिए लाइक एंड फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।